अब तक अपनी पढ़की युविका ये बात मानने से इनकार कर देती है कि उसने किसी और की धुन चुराई है, तो आखिर में प्रेसिडेंट जैस्मिन ऑडियंस में बैठी हुई अनामिका को ही स्टेज पर आने के लिए बुलाती है। अब आगे, इस वक्त सिर्फ अनामिका ही थी जो आगे जाकर सबके सामने युविका को एम्बेरेस कर सकती थी और उसका झूठा सबके सामने लेकर आ सकती थी। अनामिका ने ओरिजिनल दी सोचा था कि वह बिना कोई तमाशा किए युविका को पियानो इंडस्ट्री से निकाल देगी, लेकिन लगता है कुछ लोगों को सच में से कोई शर्म नहीं है। पहले वह लोग दूसरों की धुन चुराते हैं और फिर मानने से अभी इनकार कर देते हैं। सब लोगों ने उस तरफ देखा जहां जैस्मिन देख रही थी और सब लोग हैरान हो गए। क्या वह लड़की धुन है? वह धुन नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, प्रेसिडेंट जैस्मिन तो उसी तरफ देख रही है और उसके अलावा वहां पर कोई नहीं है। धुन ने कितने सारे पियानो अवार्ड जीते हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। वह कोई ऐसी लड़की नहीं हो सकती। शायद बहुत अंधेरा है इसलिए प्रेसिडेंट जैस्मिन को गलत इंसान दिखाई दे रहा है। वह बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वह धुन कैसे हो सकती है? ऑडियंस में रोशनी बहुत कम थी क्योंकि स्पॉटलाइट इस वक्त स्टेज के पास थी, लेकिन उसे अंधेरे के बावजूद भी सब लोग उसे खूबसूरत चेहरे को पहचान सकते थे जो अंधेरे में भी चमक रहा था। अगर प्रेसिडेंट खुद कह रही है कि वह धुन है तो शायद मैं भरोसा कर भी लूं, लेकिन वह लड़की इतनी छोटी है, वह धुन कैसे हो सकती है? मुझे भी नहीं लगता कि यह पॉसिबल है। जब मेहता और मीना मेहता नीचे जैस्मिन के नजरों का पीछा किया और ऑडियंस में बैठी हुई लड़की को देखा जो पीछे से बिल्कुल अनामिका जैसी ही देख रही थी। नहीं, वह लड़कियां अनामिका नहीं हो सकती, वह लोग यह नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन तभी मीना मेहता ने वह कपड़े पहचान लिए। वह थोड़ी देर पहले ही अनामिका से वॉशरूम में टकराई थी और अनामिका ने भी एग्जैक्ट वही कपड़े पहने थे। जैस्मिन ने कहा कि वह धुन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी ठीक से पियानो तक नहीं बजा पाए। अगर उसे कुछ धुन भी होगी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कंपोज कर सकती है। वह धुन कैसे हो सकती है? अगर सब लोग कहते हैं कि नताशा में धुन है तो ये बिलीवेबल भी होता क्योंकि वह एक अमीर परिवार की बेटी है और कितनी टैलेंटेड है। लेकिन अनामिका, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समर्थ ने भी जैस्मिन की नजरों को फॉलो किया तो पीछे से वह लड़की कुछ जानी पहचानने लगी और मीना मेहता की बातें सुनकर उसने हैरानी से कहा, अनामिका। वह थोड़ा शॉक हो गया कि अनामिका अवार्ड सेरेमनी में कर क्या रही है। वह अंदर कैसे आई? और जैस्मिन ने कहा कि वह धुन है। ऐसा कैसे हो सकता है? नताशा ने भी जैस्मिन के नजरों का पीछा किया ऑडियंस की तरफ, तो वहां पर अनामिका के अलावा और कोई नहीं था। अनामिका धुन है? क्या मजाक है? वह इतनी यंग कैसे हो सकती है? जैस्मिन से पक्का कोई गलती हुई होगी। युविका भी हैरान हो गई और वह बोली, अनामिका तो तुम हो जो ये सब करवा रही हो। उसे फाइनली सब कुछ समझ में आया और माइक्रोफोन को टाइटली पकड़ते हुए बोली जिससे उसकी आवाज सबके कानों तक पहुंचे, अब मुझे समझ में आ गया। तुमने पक्का धुन होने का नाटक किया होगा और प्रेसिडेंट जैस्मिन को बेवकूफ बनाया होगा और उनसे कहा होगा कि वह मुझे जाकर झूठा इल्जाम लगाया और एक्सपोज करे। वह बहुत भोली है इसलिए तुम्हारा झूठ में फंस गई। आफ्टर ऑल किसी ने भी धुन को देखा नहीं है इसलिए अनामिका धुन बनाकर सबको बेवकूफ बनाए, ये बात इम्पॉसिबल नहीं है। युविका ऐसे मुस्कुराई जिसे उसने इन सब के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया हो और बोली, अगर तुम्हें किसी और की पहचान चुरानी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धुन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आइडल है। क्या तुमने उन सब की परमिशन ली थी उनके आइडल की पहचान चुराने से पहले? क्या तुम्हें लगता है कि उसके फैंस को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? ये सुनकर ऑडियंस से बैठे सारे लोग भी आपस में बातें करने लगे। हाँ रवा, धुन कैसे हो सकती है? धुन तो एक लीजेंडरी कैरेक्टर है, मुझे भी नहीं लगता कि वह धुन है। अगर वह सचमुच जो धुन होने का नाटक कर रही है ना, लगता है सब इसी लड़की का किया धरा है। युविका ने थोड़ी देर पहले ही बहुत बेइज्जती महसूस की थी इसलिए उसने फैसला किया था कि वह भी अनामिका को वही महसूस कराएगी और वह बोली, तुम 18 सालों तक हो वह खुशी भरी जिंदगी यह जीती रही जो मेरी थी, और जब हमारे पेरेंट्स को मैं मिल गई उनकी खोई हुई बेटी, तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तब से तुम मुझे हर वक्त परेशान करती रहती हो। ऑडियंस उसकी बातों से शॉक हो गई। किसने सोचा था कि उन दोनों के बीच में ऐसा अजब सा रिश्ता होगा? तो इसका मतलब वह लड़की जो ऑडियंस में बैठी हुई है उसने जानबूझकर युविका को फंसाया है बदला लेने के लिए। अचानक से जो लोग अनामिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे वह लोग उसके बारे में भला बुरा कहने लगे। तभी युविका बोली, तुम्हारी रियल फैमिली कितनी गरीब है। तुम हर दिन अलग अलग आदमियों के साथ घूमती रहती हो, कौन लेकर आया है तुम्हें यहाँ? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाओ?
मैं तो तुम्हें कोशिश कर रही थी ताकि तुम सही रास्ते पर चलो, लेकिन तुम कभी नहीं सुनती हो। तुमने कई बार मुझे मारा भी है और मेरे फियांसे को भी परेशान किया है। मैं तुम्हारे लेवल तक नीचे गिरना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुमने इस तरह मुझे अवार्ड जीते हुए देखा तो तुमने जल्दी प्रेसिडेंट जैस्मिन का भरोसा जीता और मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। प्रेसिडेंट जैस्मिन तो बहुत ही भोली है, इसलिए तुम्हारी बातों में फंस गई हो। ऑडियंस ये सब सुनकर और हैरान हो गई। ऑडियंस में बैठी हुई इस लड़की की कितनी बुरी पर्सनल लाइफ है। वह खूबसूरत है, इसी का फायदा वह पैसे कमाने के लिए उठाती है। और युविका की एनालिसिस के हिसाब से अनामिका सचमुच युविका से जलती है, इसलिए ये सब कर रही है। वहीं ये सब सुनकर नताशा अजीब से एक्सप्रेशन के साथ युविका को देख रही थी। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अगर वह कहती कि अनामिका धुन नहीं है तो वह भी मान जाती कि वह पियानो नहीं बजा सकती है। लेकिन यह ऐसा कैसे कह सकती है कि अनामिका की असली फैमिली गरीब है और वह मुंबई में जैसे महंगे शहर में रहने के लिए कोई अमीर आदमियों के साथ घूमती है। उसके पेरेंट्स कैजुअली अनामिका को लाखों रुपए दे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, और इतने सारे महंगे कपड़े, बाइक्स, जूते हर बार उसे देते रहते हैं। और उसके अलावा देवांश उसे डेट कर रहा है तो उसे दूसरे किसी आदमी की क्या जरूरत है? क्या ये लड़की पागल हो गई है? कोई भी या इस दुनिया में देवांश से कंपेयर किया जा सकता है? क्या बकवास कर रही है ये फालतू लड़की? लेकिन यह सब अनामिका का मामला था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलने वाली थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने पहले धुन से कई सॉन्ग लिखवाने की कोशिश की थी पैसों का लालच देकर, लेकिन दुनिया मना कर दिया था ये कहकर कि उसके पास वक्त नहीं है और ना ही उसे पैसों की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धुन के बारे में ऐसा बोलने की? पियानो संगठन के हर एक इंसान, हर एक पियानिस्ट एक साथ मिल भी जाए तो उसके म्यूजिकल टैलेंट के बराबर नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि वह यंग है इसलिए तुम लोगों से कुछ भी बोलकर निकल जाओगी? मैं तुम्हें बता देती हूँ, पूरा का पूरा पियानो संगठन उसके साथ है। एक खिलाफ एक शब्द भी उसके खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा। जैस्मिन ने कहा तो पूरा रूम हैरान हो गया। वेट, क्या ये लड़की सचमुच पियानो मास्टर धुन है? प्रेसिडेंट जैस्मिन को इतना गुस्से में और इतना कॉन्फिडेंट देखकर किसी को डाउट नहीं बचा था कि यह लड़की ही धुन है। धुन काफी यंग और गुड लुकिंग है। उन्होंने सोचा था कि वह हेट लिस्ट उसकी उम्र कम से कम प्रेसिडेंट जैस्मिन के बराबर तो ही होगी। युविका को भी अपने गानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अनामिका ही धुन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मदन मेहता, मीना मेहता और समर्थ को भी भरोसा नहीं हो रहा था और वह लोग ऑडियंस में हैरानी से बैठे थे। क्या तुम सीरियसली धुन की स्किल पर डाउट कर रही हो? जैस्मिन ने पूछा। युविका का चेहरा जो अब तक पिला पड़ा हुआ था, लेकिन वह भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, वह बोली, रियली? अगर उसकी पियानो स्किल है इतनी अच्छी है तो कहो कि वह सबके सामने बजाकर दिखाएं। वाह, कितनी हिम्मत है! किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह खुद प्रेसिडेंट जैस्मिन के सामने खड़े होकर इतनी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करे। क्या वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही है? अगर यह गाना उसका है तो वह बिना शीट म्यूजिक के भी बजा सकती है, और अगर नहीं तो वह धुन नहीं है और यह गाना उसका नहीं है। सो हमारी प्यारी मास्टर धुन क्या को इतनी हिम्मत है कि आप अपने आप को प्रूव कर सके? युविका श्योर थी कि अनामिका पियानो नहीं बजा सकती। अगर वह भाई पियानो बजा भी पाए तो उसे वह अनरिलीज सॉन्ग नहीं याद होगा और ना ही वह उसे परफेक्टली बजा पाएगी। जैसे ही जैस्मिन सिक्योरिटी से जीविका को बाहर फेंकने के लिए कहने वाली थी, तभी अनामिका खड़ी हुई और डेविल स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल, वह सबके सामने उसे सबक सिखाएगी। सब लोगों ने अनामिका को ग्रेसफुली स्टेज पर जाते हुए देखा। उसके ब्यूटीफुल फीचर्स रोशनी में आने के बाद और स्टिंग दिख रहे थे। न सिर्फ उसका ऑरा स्ट्रांग था बल्कि उसके चेहरे की फीचर्स भी काफी अट्रैक्टिव थे। प्रेसिडेंट जैस्मिन ने कहा कि तुम पियानो अब बहुत ही आसानी से बना सकती हो, तो क्या तुम सबको दिखाओगे? युविका को भरोसा था कि वह सबके सामने अपना बेवकूफ बना लेगी। ठीक उसी वक्त श्रवण जी और सीता जी भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग स्टेज पर खड़े हैं और नताशा के हाथ में ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी है। क्या अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई? अगर हो गई है तो अवार्ड देने के बाद भी स्टेज पर इतनी सारे लोग क्यों हैं? और यहाँ का माहौल इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है? और सबसे ज्यादा सरप्राइज वही ये लोग देखकर थे कि उनकी बेटी अनु स्टेज पर क्या कर रही है। ये सब हो क्या रहा है? अनामिका आराम से जाकर पियानो के बेंच पर बैठी और ग्रेसफुली पियानो के किस पर हाथ रखने लगी। सब लोग हैरान हो गए। अनामिका ने एक बार भी म्यूजिक सीट की तरफ नहीं देखा, लेकिन वह हर एक नोट बिल्कुल नेचुरली बजा रही थी, जो बिल्कुल एक मीठी धुन थी। मैं धुन का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सॉन्ग बिल्कुल धुन के स्टाइल का ही है। सिर्फ हमारी धुन ही इतनी ब्यूटीफुल म्यूजिक को क्रिएट कर सकती है। ये सॉन्ग पक्का उसी का ही होगा, वरना वह बिना किसी तैयारी के बिना सीट को देखे हुए कैसे इतनी आसानी से बचा सकती है?
वह पक्का धुन ही है, कोई डाउट नहीं है इन सब में। ऑडियंस की यह बात सुनकर श्रवण जी और सीता जी हैरान हो गए। उनकी अनु धुन है, क्या उनकी प्यारी सी बेटी एक म्यूजिकल टैलेंट है? उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। वही अनामिका पियानो बिल्कुल आसानी से बिना सीख देख ही इतने ग्रेसफुल तरीके से बजा सकती है, और उसके अलावा उसकी तकनीक बिल्कुल करेक्ट थी। पूरा का पूरा सही सॉन्ग एकदम लाइन में था, बिल्कुल धुन की स्टाइल में। उनके म्यूजिक को लोग बहुत पसंद करते थे, जिसे सब लोग काफी खुश हो गए, और उससे भी ज्यादा लोगों को ये रियलाइज हुआ कि युविका जिसे वह सॉन्ग मिस्री लिखा था वह बिल्कुल एक कचरा है। जो लड़की स्टेज पर बैठकर पियानो बजा रही है वह पक्का धुन ही होगी। माइक्रोफोन पकड़ते हुए परफॉर्मेंस के बाद अनामिका ने कैजुअली कहा, मैंने पिछले साल जो भूकंप आया था उनके पीड़ितों के लिए ये गाना लिखा था, इसलिए मैंने बिना किसी स्को के ये गाना बजाया, और यही है सबूत। मदन मेहता और मीना मेहता जो ऑडियंस में बैठे हुए थे, वह हैरान थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह लोग बेकार समझते आए थे वह इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकती है। क्या वह किसी भी चीज में बेकार नहीं थी? वह इतना अच्छा पियानो कैसे बजा सकती है, और वह भी इतना मुश्किल पीस? अफवाहों थी कि किसी ने धुन को लगभग करोड़ रुपए ऑफर किए थे सिर्फ एक म्यूजिक बनाने के लिए, मगर धुन ने मना कर दिया। किसने सोचा था कि वह पैसे किसी और को नहीं बल्कि अनामिका को ऑफर हुए थे। इस नताशा भी हैरान थी कि अनामिका धुन है। अभी अभी उसने जो परफॉर्मेंस किया उसकी उसने सबके शकों को दूर कर दिया था, और वह थोड़ी देर पहले उसके सामने ही शो ऑफ कर रही थी। इस बारे में सोचकर नताशा एम्बेरेस होने लगी। युविका भी पूरी तरह हैरान थी, मगर अभी भी वह हार मानने के लिए तैयार रही थी, और वह बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट जैस्मिन ने कहा कि यह सॉन्ग ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा गया था, तुमने पक्का पहले ही इस टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया होगा और इस म्यूजिक को सीख लिया होगा ताकि तुम मुझे एम्ब्रेस कर सको। वह इतनी आसानी से इतनी स्मूथ म्यूजिक बजा ही नहीं सकती, वह पियानो सिर्फ मेहता परिवार के में आने के बाद ही सीख पाई थी, नहीं वह कोई उसे हार नहीं सकता। अनामिका का परफॉर्मेंस सुनने के बाद थर्ड पोजीशन विनर दया भी शॉक में थी। उसने अभी अभी धुन के उस म्यूजिक पीस का क्लाइमैक्स बजाया था, क्या अगर धुन को लगा कि उसने बुरा बजाए तो उसके साथ क्या होगा? युविका को अभी भी मना करता हुआ देखकर प्रेसिडेंट जैस्मिन का गुस्सा अपने काबू से बाहर हो गया, और वह बोले, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने अकेले ही वह सो कॉल सॉन्ग कंपोज किया है और इतना ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स क्रिएट किया था? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इसी वक्त यहाँ धुन के साथ एक लाइव शो डाउन कर सको? एक शो डाउन तुम्हारे पास और धुन के पास हर 10 मिनट होंगे अपने मन में एक कंपोजिशन तैयार करने के लिए। अगर तुम्हें सचमुच टैलेंट है और तुम धुन को यहाँ हरा पाई तो हम लोग तुम्हारी एबिलिटी मान जाएंगे। इतना कहकर जैस्मिन ने उसे कोल्डली मुस्कुराए और बोली, अब तुम्हारी बारी है चुनने की। तभी अनामिका बोली, मुझे 10 मिनट नहीं चाहिए। इतना कहकर वह कैजुअल पियानो के पास बैठ गई और उसने फिर से एक प्यारी धुन बजाना शुरू कर दिया। बिना किसी प्रिपरेशन और बिना किसी दूसरे शॉट की उसने म्यूजिक बजाना शुरू तो कर दिया था, मगर फिर भी वह काफी खूबसूरत बजा रही थी। उसने जब एक लाइट और जॉयफुल ट्यून बजा दी तो उसने एक मजेस्टिक मेलोडी बजाई जो गुस्से से भरी हुई थी, और उसके बाद एक सैड मेलोडी और फिर एक चीयरफुल टोन के साथ सॉन्ग को खत्म किया, जिससे सब लोग खुश हो गए। उसने अपनी एक ही म्यूजिक में खुशी, गम, गुस्सा, दुख सब कुछ एक साथ दिखा दिया था। उसकी म्यूजिक के खत्म होते ही ऑडियंस में बहुत तेज तेज तालियां बजने लगी। उसकी तकनीक, उसकी इम्प्रूविंग स्किल, उसका स्टाइल, उसका लेवल, उसके धुन, सब कुछ धुन जैसा ही था, वह धुन ही थी। तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि श्रवण जी और सीता जी भी काफी खुश होकर तालियां बजा रहे थे, और सीता जी की आंखों में आंसू तक आ गए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी प्यारी सी गुड़िया पियानो में इतनी टैलेंटेड होगी। उसने प्रूव कर दिया। युविका का चेहरा शौक और शर्म की वजह से लाल पड़ गया था। अनामिका की पियानो स्किल सिर्फ उसके बल्कि यहाँ खड़े हर एक इंसान से सुपीरियर थी, वह सचमुच धुन ही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 180 लाइक्स, 31 कमेंट्स, 1 शेयर्स। अब तक आपने पढ़ा कि प्रेसिडेंट जैस्मिन अनामिका को फेमस म्यूजिशियन धुन रहती है तो कोई यकीन नहीं करता, मगर अनामिका की परफॉर्मेंस देखने के बाद सबको यकीन हो जाता है। अब आगे अनामिका की म्यूजिक सुनने के बाद नताशा के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वह बिना किसी प्रिपरेशन के कैसे एक नई धुन इतनी जल्दी तैयार कर सकती है। इतने सालों में एक पियानो प्लेयर होने के नाते नताशा ने हर तरह का पियानो पीस सुना था। वह बिल्कुल श्योर थी कि जो अनामिका ने अभी भी धुन बजाई वह कभी भी पब्लिक में परफॉर्म नहीं की गई है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि वह अभी अभी ही तैयार किया गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसी धुन जिसे अभी अभी तैयार किया गया हो और बार बार बजा कर देखा ना गया हो, वह इतनी अचानक से ऑन द स्पॉट कैसे इजली और तरीके से बजाया जा सकता है।
उसने बेवकूफों की तरह थोड़ी देर पहले अनामिका से पूछा था कि क्या उसने कभी पियानो सीखा है और क्या कभी उसने कोई अवार्ड जीता है। वह अनामिका के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी कि उसने बचपन से लेकर अब तक कितने सारे अवार्ड जीते हैं और उसकी पियानो मास्टर एक फेमस प्लेयर है। अब वह काफी एम्बेरेसफुल कर रही थी। अनामिका के सामने उसकी टीचर भी कुछ नहीं थी। धुन म्यूजिक वर्ल्ड में पियानो वर्ल्ड में एक लेजेंड थी और उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था। उसने कई सारे अवार्ड जीते थे, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। वह एक रियल बिग शॉट है। धुन की नजरों में को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने चैंपियनशिप के विनर उसके अपोनेंट हो। अगर वह लोग एक साथ भी हुए तो वह पलक झपकते उन्हें हरा देगी। उसकी स्किल लेवल इस दुनिया से ही बाहर थी। नताशा को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने अपने आप को ही बेवकूफ बनाया है। जब वह उसने थोड़ी देर पहले अनामिका से वह क्वेश्चन पूछे थे तो अनामिका गेम खेल रही थी, तो उसे लगा कि अनामिका एवरेज है। उसके पहले की गलतियां उसके चेहरे पर ही एक थप्पड़ की तरफ पड़ रही थी, वह भी एक के बाद एक लगातार। नताशा इस वक्त अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। क्या वह फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, उदास थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, डिप्रेशन था, या फिर वह यूजलेस फील कर रही थी, या फिर कोई और भी इमोशंस थे। तुम्हारी बारी। स्टेज पर खड़ी जैस्मिन ने कॉन्फिडेंट मुड़कर युविका तरफ देखा और कहा, अनामिका ने अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया है। सब लोग इसका लेवल देख लिया होगा। मुझे भरोसा है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टैलेंट अनामिका से ऊपर है, राइट? अब तुम अपना म्यूजिक सबको सुनाओ। युविका अपनी जगह पर जम गई थी। उसकी पूरी बॉडी कांप पर रही थी। वह अपनी क्रिएटिविटी की लेवल किसी और से बेहतर जानती थी। एक बार वह सबके सामने प्ले करेगी तो पक्का एक मजाक बन जाएगी। उसके स्किल का मुकाबला अनामिका से कैसे किया जा सकता है? उसे इस तरह कहते हुए और एम्बारासमेंट में देखकर जैस्मिन ने कोल्डली हंसते हुए कहा, अगर तुम अपनी धुन इसी वक्त तैयार नहीं कर सकती तो कोई भी फेमस धुन जो तुम्हें याद हो उसे ही बजा दो। युविका वह भी नहीं बजा सकती थी। उसकी टीचर ने पहले उसे बहुत सारे फेमस म्यूजिक पीस सिखाए थे, मगर उसमें से उसे कोई भी धुन पूरी तरह से याद नहीं थी और बिना सीट देख तो बिल्कुल नहीं बजा सकती थी, और अगर कोई सीट उसके सामने रख भी दे तो वह उसे ऑकवर्डली ही बजा पाएगी। अनामिका की तरह स्मूथ और फ्लॉलेस नहीं, और जिसे भी पियानो की थोड़ी बहुत समझा है वह उसके लेवल को तुरंत समझ जाएगा। तुम एक फेमस पीस भी नहीं बजा सकती। जैस्मिन को ये बात हैरान कर रही थी। उसने तो इस लड़की को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। अपने लिप्स ब्राइट करते हुए वह बोली, अचानक से मेरा दिमाग ब्लैक हो गया है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर जैस्मिन को बहुत हंसी आ रही थी। तो वह बोला, जब तुम खुद इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती हो और ना ही तुम्हें कोई फेमस म्यूजिक पीस याद है तो ऐसा कोई म्यूजिक बजाओ जो तुम जानती हो। युविका अभी भी वही खड़ी थी। वह मिस्री वाला पीस पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी और उसने कोई और पीस प्रैक्टिस ही नहीं किया। वॉट? क्या तुम कभी पियानो बजा भी सकती हो? बेसिक लेवल का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी नहीं। जैस्मिन ने कहा तो पूरे हॉल में ऑडियंस की हंसने की आवाज से खुजने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह का पियानो नहीं बजा सकती। उसे सिर्फ मिस्री बजाना आता है, उसे शीट म्यूजिक भी याद नहीं है। शीट म्यूजिक तो याद रखना पियानो सीखने वालों के लिए सबसे बेसिक चीज होती है। ये तो अनबिलीवेबल बात है कि वह एक कंप्लीट म्यूजिक पीस भी नहीं याद रख सकती, और सबसे हैरानी के साथ यह है कि वह सिंपल सा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी नहीं बजा सकती। ये तो घटिया बात है। मैं तो उसे तब से बजा रही हूँ जो मैं 4 साल की थी। उसके जैसी लड़की सेकंड पोजीशन पर कैसे आ गई? पक्का उसके ने कोई गड़बड़ की है। वह जज जिन्होंने को सपोर्ट किया था और उसे सेकंड प्लेस दिलवाया था, उन्होंने सारी ऑडियंस की बात सुनी तो खड़े होकर माइक्रोफोन लिया और काफी डिसपॉइंट होकर बोली, इस साल का पियानो कंपटीशन न सिर्फ हाई लेवल परफॉर्मेंस बल्कि अपनी खुद की कंपोजिशन का भी था। पहले प्लान राउंड में टॉप 8 थे और थर्ड राउंड में सिर्फ आपको सम पीस ही बजाना था। बहुत सारे कंटेस्टेंट ने अपना कंपोजिशन दिया था और वह लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे। युवका ने उस राउंड में भी यही प्ले किया था। मुझे लगा कि वह अपने कंपोजिशन को लेकर कॉन्फिडेंट है और इसलिए उसे लगता है कि वह सिर्फ एक सॉन्ग से ही कंपटीशन जीत सकती है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही सॉन्ग बजाया है। मुझे यहाँ तक लगा कि यह कॉन्फिडेंट जीत सकी है। मैं उम्मीद नहीं की थी कि सच इसका एग्जैक्ट है अपोजिट होगा। सिर्फ तुम एक गाना ही याद है, वह मिस्री। वह जज और इसी प्रकार से काफी डिसअपॉइंट थी। तुमने पूरे कंपटीशन और सीरीज के द्वारा कितनी सच्चाई और सफाई से झूठ बोला था। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। युविका ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। मैं इस म्यूजिक से भी ज्यादा कुछ बजा सकती हूँ। ये सुनकर ऑडियंस में से लोग मजाक उड़ाते हुए बोलने लगे। तो फिर बजाओ ना, अपनी स्किल दिखाओ और अपने आप को प्रूव करो। धुन बहुत ही अच्छी है। उन्होंने इतने म्यूजिक प्ले किया कि तुम्हें डर लग रहा है ना, और तुम्हें उनके सामने बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। माफी मांगो।
माफी मांगो धुन से, तुम सेकंड प्लीज डिजर्व नहीं करती हो। तुम इस पियानो शकल में ही डिजर्व नहीं करती हो युविका, तुम पियानो वर्ल्ड के लिए एक बड़ा मजाक हो, प्लीज इस शकल से निकल जाओगे। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। मदन मेहता और मीना मेहता हेल्पलेसली अपनी बेटी को देख रहे थे, जो थोड़ी देर पहले ही सेकंड प्लेस पर आने की वजह से सबके अटेंशन पा रही थी, और अब सब कुछ खराब हो गया है। सब लोग उसे भूला बुरा कह रहे हैं सिर्फ अनामिका की वजह से। मदन कुछ कहने के लिए खड़ी होने ही वाले थे, तभी अनामिका बोली, अभी अभी मुझे नीचे तुम्हारी एक पुरानी क्लासमेट मिली। अनामिका ने काफी शांत एक्सप्रेशन और स्ट्रांग ऑरा के साथ कहा, चलो उसे स्टेज पर बुलाते हैं। सब लोगों ने हैरानी से उसे तरफ देखा तो एक लड़की चलाते हुए स्टेज पर आई और बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम टीना है। मैं यहाँ आज थर्ड प्लेस विनर दिया के साथ अवार्ड सेरेमनी में आई हूँ। मैं पहले युविका के साथ उसी के क्लास में पढ़ती थी। टीना। युविका ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। उसकी और टीना की बहुत अच्छी दोस्ती थी, उन्हें बहुत अच्छा दोस्त कहा जाता था, मगर कुछ झगड़ों के बाद टीना का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया और उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। टीना को यहाँ अनामिका लेकर आई है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, युविका फील कर रही थी कि आज उसका पूरा करियर बर्बाद होने वाला है। उसने सबकॉन्शियसली अपना मुठिया कस असली और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया। युविका की फैमिली पहले अमीर नहीं थी। मैं पहले उसके घर गई थी और वहां पर कोई पियानो नहीं था। इनफैक्ट उसे बहुत जलन होती थी क्योंकि मैं बचपन से पियानो सिखाती थी और जब भी वह मेरे घर आती थी तो पियानो देखी थी। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि हाई स्कूल से पहले युविका ने कभी भी पियानो को टच भी नहीं किया था और वह 20 और ट्रैवल क्लास में से डिफरेंट तक नहीं बता सकती थी। उसने तो पियानो सीखना हाई स्कूल के बाद ही शुरू किया था, टीना बोली। जैसे ही टीना ने अपनी बात खत्म की, सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। सब लोगों को यही लगा था कि युविका पियानो बचपन से बजा रही है, मगर अब समझ में आया कि वह सिर्फ हाई स्कूल से ही पियानो सीख रही है। युविका ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोली, बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक पियानो टीचर हायर किया था। वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनामिका ने शांति से पूछा, क्या यही लेडी है जो तुम्हारी पियानो टीचर है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? अनामिका के बोलते ही एक यंग औरत उस स्टेज पर आई और युविका को देखकर सबको ग्रीट किया और बोली, हेलो एवरीवन, मैं युविका की पियानो टीचर हूँ और मैंने उसे 1 महीने तक पियानो सिखाया है। 1 महीना? उसने पियानो सिर्फ 1 महीने सीखा है? सब लोग हैरान हो गए। उसे कोई पहले का पियानो एक्सपीरियंस नहीं था। शुरू शुरू में मैंने उसे कुछ फेमस म्यूजिक सिखाने की कोशिश की, मगर उसे हर एक धुन याद करने में बहुत मुश्किल होती थी और वह फिंगरिंग में हमेशा गलती करती थी। और फिर कुछ दिनों पहले हुआ, उसने अचानक से मुझे एक धुन लाकर दी और मेरा उसे बारे में ओपिनियन पूछा। मैंने कभी भी उतना ब्यूटीफुल म्यूजिक नहीं सुना था। उसका पूरा पीसी एक्सट्रीमली पैशनेट और मैग्नेटिक था। उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उस वक्त मुझे ऐसा शक हुआ कि वह किसी और का काम अपने नाम पर कर कर मुझे बता रही है, क्योंकि वह पियानो सिर्फ कुछ ही दिनों से सीख रही थी। इसलिए इतना अच्छा म्यूजिक क्रिएट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने उसमें पियानो म्यूजिक को ऑनलाइन बहुत खोजा और एक जाना पहचाना पिस मुझे बिल्कुल नहीं मिला, तो मैं इसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसकी म्यूजिक टैलेंट की बहुत तारीफ की। मैंने इसे पूछा कि यह म्यूजिक उसने कैसे लिखा, तो उसने मुझे कहा कि इस अचानक से किसी चीज से इंस्ट्रूमेंट मिली है और इसीलिए उसने यह म्यूजिक लिख दिया। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं जो काम से कम 10 सालों से पियानो इंडस्ट्री में हूँ, वह भी इतना अच्छा ट्यून नहीं लिख सकती। सो इसीलिए मुझे उसे थोड़ा नीचे फुल होने लगा और मैंने नौकरी छोड़ दी। उसे पियानो टीचर ने उम्मीद नहीं की थी कि इसका इंट्यूशन बिल्कुल सही था। वह पियानो की ट्यून युविका की नहीं बल्कि डायरेक्ट किसी इतनी बड़ी म्यूजिशियन की होगी, तभी वह इतना अच्छा था। ये सब सुनकर युविका 2 कदम पीछे हट गई। इतने सारे सच एक साथ सामने आ रहे थे कि वह बिल्कुल शांत हो गई थी। उसकी बॉडी नॉन स्टॉप कांप रही थी। वह समझ गई कि उसका पियानो करियर पूरी तरह खत्म। स्टेज के नीचे बैठे हुए सारे के सारे ऑडियंस गुस्से में पागल होने लगे। बेशर्म लड़की, तुम चोर हो। मैं तो उसकी हिम्मत देख हैरान हूँ कि एक तो उसने चोरी की, ऊपर से कितने अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर रही थी। माफी मांगो धुन से, तुम उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जो अपनी मेहनत से इस म्यूजिक इंडस्ट्री में ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तुम्हें पक्का माफी मांगनी होगी। तुम्हें माफी मांगनी होगी, वरना हम तुम्हें स्टेज से नहीं जाने देंगे। बहुत सारी ऑडियंस मेंबर खड़ी होकर और बहुत ही हार्श तरीके से युविका को क्रिटिसाइज करने लगे। ये पहली बार था जब युविका ने इतनी बेइज्जती महसूस की थी। समर्थ, जो ऑडियंस में बैठा हुआ था, उसे अचानक ऐसा फील हुआ कि जिस लड़की से इतना प्यार करता था वह एक अजनबी है और वह उसे जानता ही नहीं है। उसने एक फेमस म्यूजिशियन की धुन चुराई, उसे अपना नाम दिया और तब तक हार नहीं मानी जब तक इस सिचुएशन उसके हाथ से बाहर नहीं हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कभी जानता ही नहीं था।
ठीक उसी वक्त मिसेज परमार जो जल्दी जल्दी यहाँ दौड़ते हुए पहुंची थी, उन्होंने सामने का सीन दिखा और सब कुछ सुना तो उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों दिखाई दे रही थी। ये लड़की सचमुच एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि वो परमार परिवार का हिस्सा नहीं है, वरना वह लोग आज बहुत बेइज्जत होते। तुम फाइनली आ गई। राहुल की वाइफ जो ऑडियंस पर बैठी हुई थी, उसने मिसेज परमार को देखा और सार्कास्टिकली कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुमने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बताया है। उसने एक बड़े पियानो मास्टर का काम चुराया और तब तक नहीं मानी जब तक एक साथ कई सारे सबूत नहीं दिखाए गए। कितनी एम्बैरेसिंग बात है। मॉम, आप यहाँ कैसे आई? समर्थ ने भी अपनी माँ का वहाँ आना नोटिस कर लिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।